हेलो स्टूडेंट्स, नैना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का दूसरा पाठ कविता जो कि है काव्यखंड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे, जो कि तुलसीदास जी ने लिखी है। तो ये जो कविता है बच्चों, ये रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है, उसका एक छोटा सा अंश है ये क्या है, सीता जी का जब स्वयंवर होता है तो उसमें जब श्री राम शिव धनुष तोड़ देते हैं, तो श्री राम जब शिव धनुष को भंग कर देते हैं तो उसके बाद मुनि परशुराम को ये समाचार मिलता है और इससे वो क्रोधित हो जाते हैं कि उनके भगवान जो हैं शिव जी, उनका धनुष भंग कर दिया गया है। तो उनको बहुत क्रोध आता है और वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और वो सभा में आ जाते हैं गुस्से से। तो इसी बीच में फिर राम जी, लक्ष्मण जी और परशुराम, मुनि परशुराम जो है, उनके बीच में जो संवाद होता है उसी को इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है बच्चों। तो परशुराम जी जो भी अपने क्रोध भरे वाक्य बोलते हैं, जो भी कुछ कहते हैं क्रोध में, उसका जवाब लक्ष्मण जी अपने व्यंग्यात्मक वचनों से देते हैं। ठीक है, तो आओ इस कविता को शुरू करते हैं। अब मुनि परशुराम जो हैं, उनको समाचार मिल चुका है कि श्री राम की किसी ने शिव धनुष भंग कर दिया। उनको ये नहीं पता अभी कि किसने किया है। तो वो बहुत ही क्रोधित होकर आते हैं और वो पूछते हैं कि किसने शिव धनुष भंग किया है। तो उनके क्रोध को देखकर श्री राम क्या बोलते हैं, और शुरू करते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। कि हे नाथ, हे प्रभु, शंभु धनु मतलब शिव जी का धनुष भंजन करने वाला, मतलब उसको तोड़ने वाला, होगा कोई, केऊ मतलब कोई, तुम्हारा ही एक दास, कि एक तुम्हारा ही कोई दास होगा जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। उसके बाद वो कहते हैं आयेसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। कि यदि कोई आज्ञा है तो मुझसे कहो। ठीक है, कि अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहो। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। हाँ, ये सुनकर एकदम गुस्से में, मतलब क्रोधित होकर क्रोध से बोले मुनि मुनि परशुराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। हाँ, कि सेवक वो होता है जो सेवकाई करता है, मतलब जो सेवा करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सेवक कौन होता है, क्योंकि यहाँ पे श्री राम जी ने बोला कि आपका ही कोई दास होगा, उससे कोई सेवक होगा, है ना। तो मुनि परशुराम बोलते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करता है, कि मतलब जो सेवा करता है। और अरि करनी मतलब जो दुश्मनी, अरि करनी मतलब दुश्मनी, अरि करनी करी करिए लड़ाई, कि जो दुश्मनी करता है उससे तो क्या करना पड़ता है, उससे तो लड़ाई करनी पड़ती है। सुनहो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हाँ, ये जो है मुनि परशुराम वो कहते हैं कि सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा रिपु है, मतलब मेरा दुश्मन है। सहस्र बाहु मुनि परशुराम का एक दुश्मन था। तो कह रहे हैं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा वो भी एक दुश्मन है। आगे कहते हैं मुनि परशुराम, वो कहते हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मोरे न त मोरे मारे सॉरी न त मारे जय ही सब राजा। हाँ, वो कहते हैं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो बिहाई मतलब छोड़कर, समाजा कि वो इस समाज को छोड़कर, मतलब इस सभा को छोड़कर वो बिलगाऊ मतलब अलग हो जाए, कि अलग हो जाए कि हाँ भाई मैंने तोड़ा, ये वो एक्सेप्ट कर ले, वो बता दे कि हाँ भाई मैंने तोड़ा, और वो अलग हो जाए पहले ही, नहीं तो सबके सब राजा मारे जाएंगे। कि मतलब जो भी इस सभा में जो भी राजा मौजूद हैं वो सब मारे जाएंगे, या तो जिसने भी ये धनुष भंग करा है वो बता दे, नहीं तो सबके सब राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अवमाने। हाँ, ये सब सुनकर, मुनि के वचन सुनकर
लखन मतलब लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और बोले, परशुधरी मतलब फरसे को धारण करने वाले, कहने का मतलब परशुराम अब माने कि मतलब कि उनका अपमान करते हुए, अवमाने मतलब अपमान, कि उनका अपमान करते हुए, कि पहले तो वो मुस्कुरा देते हैं लक्ष्मण जी और फिर उनका अपमान करते हुए बोलते हैं, बहु धन हुई तोरी लरिकाई, कबहू न असी रिस कीन्ही गोसाई। हाँ, कि ऐसे बहुत सारे धनुष तो हमने, लरिकाई मतलब बचपन में, कि बचपन में ही ऐसे बहुत सारे धनुष हमने तोड़ दिए, लेकिन कभी भी किसी ने भी, रिस मतलब गुस्सा करना, गोसाई मतलब ब्राह्मण, की कभी भी किसी ब्राह्मण ने ऐसा गुस्सा नहीं किया कि हमने ऐसे बहुत सारे धनुष बचपन में ही तोड़े हैं, लेकिन कभी भी किसी ब्राह्मण ने ऐसा गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही होतु हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुल केतु। हाँ, कि कि हमने तो बहुत सारे बचपन में ऐसे धनुष तोड़े हैं, कभी किसी ब्राह्मण ने गुस्सा किया ही नहीं, ऐसा गुस्सा नहीं किया, ऐसा क्रोध नहीं किया, फिर इसी धनुष पर तुम्हारी इतनी ममता क्यों है, मतलब इस धनुष पर से तुम्हें इतना लगाव क्यों है। ये सुनकर भृगु केतु मतलब परशुराम बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, रिसाई मतलब क्रोधित होना, गुस्सा होना, गुस्सा हो जाते हैं। और वो क्या कहते हैं गुस्से में कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कि हे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, हे राजा के बालक, तुम काल के वश में हो, मृत्यु के वश में हो, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो और तुम खुद को नहीं संभाल पा रहे हो। संभार मतलब संभालना, कि तुम खुद को नहीं संभाल पा रहे हो क्योंकि तुम काल के वश में हो और इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हाँ, कि तुम इसको धनु ही मतलब छोटा सा धनुष के समान समझ रहे हो, जबकि ये तो पूरे संसार में विदित है, मतलब कहा गया है कि पूरा संसार ये जानता है कि ये त्रिपुरारी धनु है, मतलब शिव धनुष है, ये तो पूरे संसार को पता है, पूरे संसार को मालूम है, फिर तुम इसे छोटे से धनुष के समान कैसे बोल रहे हो। ठीक है, आगे पढ़ें। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। हाँ, ये सुनकर जो लखन है, लक्ष्मण जी हैं, वो हंसकर कहते हैं कि हमने जाना, कि हमें पता है कि सुनो हे देव, ये सारे धनुष एक समान है, कि ये धनुष सब समान ही तो हैं। का क्षति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। हाँ, फिर ऐसे जून मतलब पुराना, कि फिर ऐसे पुराने धनुष को तोड़ देने में क्या क्षति मतलब क्षति मतलब हानि, लाभू मतलब लाभ, कि ऐसे पुराने से धनुष को तोड़ देने में फिर क्या हानि और क्या लाभ। और श्री राम ने तो इसको नयन मतलब नए और भोरे मतलब धोखे, कि नए के धोखे में देखा था, कि उनको लगा था कि नया धनुष है, इस धोखे में उन्होंने इसको देखा था। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। हाँ, कि श्री राम ने तो इसको नए के धोखे में देखा था, लेकिन ये तो छूने से ही टूट गया। फिर रघुपति ही मतलब श्री राम का इसमें क्या दोष, कि उन्होंने सोचा था नया है लेकिन वो तो पुराना निकला, इसलिए छूने से ही टूट गया, है ना। तो हे मुनि, तुम बिना काम के ही बेकार में ही गुस्सा करते हो। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने है सुभव न मोरा। हाँ, फिर आगे परशुराम जी बोलते हैं, मुनि परशुराम बोलते हैं कि क्या तुमने मेरे बोले चितय परसु की ओरा। हाँ, कि परशुराम जो हैं वो अपने परसु मतलब फरसा, अपना फारसा, उनका जो एक हथियार है उनका फरसा, उसकी ओर, चितय मतलब देख कर, कि उसकी ओर देख कर बोले, कि मतलब अपना फरसा दिखाते हुए, डराते हुए वो बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं कि हे दुष्ट, रे सठ मतलब हे दुष्ट, कि तुमने क्या मेरे स्वभाव मतलब स्वभाव, कि क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, कि मैंने तो तुम्हें बालक
मानकर, बोली मतलब मानकर, कि बालक जानकर या बालक मानकर, बधो नहीं तो ही, कि मैंने तुम्हारा वध नहीं किया, तो ही मतलब तुम्हारा, बधो मतलब वध, कि मैंने बालक मानकर तुम्हारा वध नहीं किया और तुम मेरे को केवल जड़ मुनि ही समझ रहे हो, कि मतलब एक मूर्ख सा मुनि ही जान रहे हो, समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, हाँ, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ, कि मैं बाल ब्रह्मचारी, जो बालकपन में ही सोच लेते हैं कि मुझे कभी विवाह नहीं करना है, तो ऐसे हैं वो जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया और बचपन में ही सोच लेते हैं कि विवाह नहीं करना, तो बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं और बहुत ही क्रोधी हूँ। ये तो पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। ठीक है, तो क्या तुम ये नहीं जानते? ऐसा परशुराम कह रहे हैं लक्ष्मण जी से। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव दीन्ही, हाँ, कि अपनी भुजाओं के बल पर मैंने, भूप मतलब भूमि, कि बिना किसी बिनु कीन्ही मतलब बिना किसी कारण के बहुत सारे राजाओं को हरा कर मैंने उनकी भूमि को ले लिया, हड़प लिया, और बहुत बार, अनेकों बार उसे महिदेवन मतलब दीनी, महिदेव मतलब ब्राह्मणों को दान में दे दी। ठीक है। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा, महीप कुमारा मतलब राजकुमार, कि हे राजकुमार तुम मेरे इस फरसे को देखो कि ये इतना मजबूत है, इतना भयंकर है कि जिससे मैंने सहस्र बाहु को भी छेद दिया था। ठीक है, कि उसको भी छेद दिया था इसी फरसे से। आगे फिर वो कहते हैं, मातु पित ही जानी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्बन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। आगे वो कहते हैं मुनि परशुराम, वो बोलते हैं कि माता पिता जनी सोच बस, कि तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच कर, कि उनकी चिंता करके ही महिष किशोर की राजकुमार मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम्हें छोड़ दिया। और ये मेरा फरसा जो है, आगे वो कह रहे हैं परसु मोर अति घोर, कि जो मेरा फरसा है मेरा वो बहुत ही भयंकर है, घोर मतलब भयंकर, भयानक, कि इतना खतरनाक है कि जिससे गर्भ के अंदर जो पल रहे बच्चे हैं, अर्भक मतलब बच्चे, की गर्भ के अंदर के जो बच्चे हैं वो भी इससे नष्ट हो जाते हैं, कि ये इतना भयानक है। ठीक है, मतलब वो अपने फरसे से लक्ष्मण जी को डरा रहे हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। अब ये सब देखते हुए जो लक्ष्मण जी हैं वो बहुत ही मृदु, वो हंसते हैं पहले और फिर मृदु सी वाणी में, मीठी वाणी में बोलते हैं कि अहो मुनीसु महाभट मानी, कि हाँ भाई मैंने मान लिया हे मुनि कि तुम बहुत ही महान योद्धा हो, ये मैं समझ गया हूँ। फिर तुम पुनि पुनि मतलब बार बार मुझे क्यों अपना कुठारू मतलब फरसा दिखा रहे हो? क्या तुम फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते? पहाड़ू मतलब पहाड़, कि क्या तुम फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो? कि तुम कि कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर जो मुनि का फरसा है वो फूक के समान है, और राम लक्ष्मण जो हैं उनकी जो ताकत है वो पहाड़ के समान है। तो जो मुनि हैं वो बार बार अपने फरसे से उन्हें धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। तो कह रहे हैं क्या तुम इस फूक के समान फरसे से हमें उड़ा देना चाहते हो, डरा देना चाहते हो? यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हाँ, कि यहाँ मतलब यहाँ पर भी कोई कुम्हड़बतिया नहीं है। कुम्हड़बतिया मतलब छुई मुई, छुई मुई का पौधा बच्चों आपने देखा होगा, सुना होगा, कि जिसको छूने से वो मुरझा जाता है, उसकी पत्तियाँ सिमट जाती हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि यहाँ भी कोई छुई मुई नहीं है, कोई कुम्हड़बतिया नहीं है,
जो तर्जनी मतलब उंगली के दिखाने से, कि उंगली से उसको छूते हैं, दिखा देते हैं, पास में लेकर जाएं तो वो मर सा जाता है, मतलब मुरझा सा जाता है। कि यहाँ कोई कुमड़ बतिया नहीं है, कोई छुई मुई नहीं है कि जो उंगली के दिखाने से मर जाए। ठीक है। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हाँ, कि तुम्हारे कुठारू का मतलब है फरसा, सरासन मतलब धनुष, और बाना मतलब बाण। कि तुम्हारे फरसे और बाण और धनुष को देखकर ही मैं ये सब कुछ अभिमान के साथ बोल रहा हूँ। कि मतलब मैंने ये सब कुछ देख लिया है तो मैं डर नहीं ना, फिर भी मैं अभिमान के साथ बोल रहा हूँ। ये लक्ष्मण जी उनको जता रहे हैं कि हाँ, फिर भी मैं अभिमान के साथ बोल रहा हूँ कि ये मैं सब देख चुका हूँ। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहु सहो रिस रोकी। हाँ, कि भृगुसुत मतलब ब्राह्मण का सुत, कि ब्राह्मण का पुत्र जानकर, समझकर, कि ब्राह्मण जाति का समझकर, और तुम्हारे जनेऊ, जो शरीर पर जनेऊ पहनते हैं, एक धागा पहनते हैं ब्राह्मण, वो बिलो की मतलब देखकर, कि वो देखकर मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो अपने गुस्से को कि जो कुछ कहे हूँ सहो रिस रोकी, मैं अपने गुस्से को सह कर, रोक कर बोल रहा हूँ कि हाँ भाई तुम ब्राह्मण जाति के हो, इसलिए मैं अपने गुस्से को कंट्रोल में कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। ठीक है। जबकि मैंने तुम्हारा ये कहने का मतलब हथियार देख लिए हैं, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण जाति के हो, इसलिए अपने गुस्से को रोक रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। अब आगे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब भक्त, जो ईश्वर के भक्त होते हैं, अरु मतलब और, गाय मतलब गाय। कि देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर हमारे कुल में उन पर सुराई मतलब वीरता नहीं दिखाते, कि उन पर अपनी वीरता नहीं दिखाते, वार नहीं करते। किस किस पर? ब्राह्मण पर, देवता पर, ईश्वर के भक्तों पर और गाय पर अपनी शक्ति नहीं दिखाते। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहु पा परिय तुम्हारे। कि यदि मैं तुम्हारा वध करता हूँ तो मुझे पाप लगता है, और अगर तुमसे हार मान लेता हूँ तो अपकीर्ति हो जाती है मेरी, मतलब मेरा अपमान हो जाता है। इसलिए मैं तो तुम्हारे परिय, तो पा परिय तुम्हारे मतलब तुम्हारे पैर ही पड़ूंगा। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण जाति का है। ठीक है ना। इसलिए मैं तो क्योंकि जो मुनि है वो ब्राह्मण जाति है, इसलिए लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा वध नहीं करूँगा, मैं तो तुम्हारे पैर पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। हाँ, कि तुम्हारे जो कठोर वचन हैं, करोड़ कठोर वचन हैं, वो ही मतलब जो वचन है वो ही बहुत कठोर हैं। ठीक है। तो तुम्हें ये धनुष, बाण और फरसा धारण करने की क्या ज़रूरत है? वो सब व्यर्थ हैं कि तुम्हारे वचन ही इतने कठोर हैं। जो बिलो की अनुचित कहे क्षम हो महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगु बंसमणि बोले गिरा गंभीर। कि आगे वो क्या कह रहे हैं कि वो देख कर कि अगर मैंने कुछ भी अनुचित कह दिया हो तो मुझे, हे महामुनि, हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर देना। जब हूँ मतलब मुझे क्षमा कर देना। सुनी सरोष भृगु बंसमणि बोले गिरा गंभीर। हाँ, ये सुनकर भृगु बंसमणि मतलब परशुराम जो हैं वो सरोष मतलब क्रोधित होकर गंभीर वाणी में बोले, कि वो इन सब बातों से क्रोधित हो जाते हैं परशुराम, और बड़ी ही गंभीर वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखें बच्चों, इस पीडीएफ के अंदर ये कंप्लीट नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं दिया हुआ ये कंप्लीट। चलो हम आगे पढ़ते हैं। आप अपनी बुक में से मैच कर लेना, इसके अंदर आगे नहीं दिया हुआ। चलो आगे हम पढ़ते हैं, आप अपनी बुक में से मैच कर लेना। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु काल बस निज कुल घालकु।
भानु बंस राकेश कलंकु निपट निरकुंसु अबुधु असंकु। कौशिक मतलब विश्वामित्र हैं यहाँ पर, विश्वामित्र जो उनके भी गुरु हैं। तो यहाँ पर वो विश्वामित्र से कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, कि हे गुरु सुनो, ये जो बालक है, यही बालकों की ये बालक मंद बुद्धि है, जो कि काल के वश में है और अपने ही कुल का, निज कुल मतलब अपने ही कुल के लिए घातक है। ठीक है, काल के वश में है, मृत्यु के वश में है, और इसलिए ये अपने ही कुल के लिए घातक है। और भले ही ये सूर्यवंशी है, भानुवंश मतलब सूर्य, भानु मतलब सूर्य, सूर्यवंशी है, लेकिन राकेश मतलब चंद्रमा के लिए कलंक है। निपट निरकुंसु अबुधु असंकु। हाँ, कि निपट मतलब बिल्कुल, निरकुंसु मतलब निरकुंश की, जिस पर किसी का कोई अंकुश नहीं है, जिस पर किसी का कोई जोर नहीं चलता, किसी के वश में जो नहीं है। अबुधु मतलब बुद्धिहीन, कि जिसमें कोई बुद्धि नहीं है और इसमें कोई शंका नहीं है, किसमें, कि ये बिल्कुल निरकुंश है और बुद्धिहीन है, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि अपने ही कुल के लिए घातक है। काल कवलु होई ही छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। कि ये क्षण माही मतलब कुछ क्षण में ही, कि कुछ समय में ही, जल्दी ही ये काल कवलु हो जाएगा, मतलब काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोही नाही। हाँ, कि फिर मुझे कोई दोष, खोरी मतलब दोष, नहीं देना। तुम हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापु बल रोशु हमारा। हाँ, कि तुम चाहो तो इसको अगर चाहो उबारा, अगर इसको उबारना चाहते हो, इससे मतलब बचाना चाहते हो, तो इसको रोक लो। हटकू मतलब इसको रोक लो। कही प्रतापु बल रोशु हमारा, क्या क्या कहकर, क्या बताकर उसे, मेरा, हमारा मतलब मेरा, ये परशुराम कह रहे हैं, मुनि परशुराम, कि मेरा उसे प्रताप, मेरा बल और मेरा रोष मतलब गुस्सा बताकर उसे रोक लो। ठीक है। लखन केहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लखन जी क्या कहते हैं कि हे मुनि, ये तो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम ही अछत को बरने पारा। अछत मतलब दूसरा, कि ये तुमसे बढ़कर, इसका कौन वर्णन, बरने मतलब वर्णन, पारा मतलब पाएगा, कि तुम्हारे स्वभाव का तुमसे बढ़कर कौन वर्णन कर पाएगा, कि तुम अपने स्वभाव का, क्योंकि अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। कि तुम अपने मुंह से अनेकों बार अपना खुद ही वर्णन कर चुके हो, अपनी करनी का मतलब जो भी तुम करते हो, कि जो तुम हो उसके बारे में, अपने कार्यों का तुम खुद ही इतना वर्णन कर चुके हो, तो तुमसे बढ़कर इसका और कोई क्या वर्णन करेगा, कि तुम खुद ही बोलते ना, अपने मुँह मियाँ मिठू हो रहे हो, कि अपने खुद ही बड़ाई करते जा रहे हो, अपने बारे में कहते जा रहे हो। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहू, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहू। हाँ, कि फिर भी यदि तुम्हें संतोष नहीं मिलता, फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं मिलती, तो पुनि मतलब फिर से कुछ कह दो, फिर से कुछ कह लो। जनी मतलब मत, रिस मतलब क्रोध रोकी, कि अपने क्रोध को मत रोको। दुसह मतलब असहाय दुख सहो, कि असहाय दुख को सहते हुए अपने दुख को अपने इसको क्रोध को मत रोको। ये क्रोध को रोक ले तो उसके लिए असहाय दुख हो जाए ना, कि अपने क्रोध को मत रोको। तुम इतना कह चुके हो अपने बारे में, फिर भी कुछ कहना है तो कुछ और कह लो, जो तुम्हारे मन में है कह लो, अपने क्रोध को मत रोको। ठीक है, ऐसा लक्ष्मण जी मुनि से कह रहे हैं। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावहु शोभा। हाँ, आगे क्या कहते हैं कि जो वीर होते हैं वो, उनको धैर्य रखना ही शोभा देता है ना, कि गाली देना नहीं, कि गाली देना तुम्हें शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर, कतही प्रतापू। कि जो सूर होते हैं, जो सूरमा होते हैं, योद्धा होते हैं, जो वीर होते हैं, वो
युद्ध में, समर मतलब युद्ध में, अपनी करनी मतलब अपने कार्यों को करते हैं। कहीं ना जनावही आप, वो कहते नहीं फिरते, अपना जनावे मतलब अपना परिचय देते हुए नहीं फिरते कि हाँ भाई मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ। जो योद्धा होते हैं, सच्चे योद्धा होते हैं, सच्चे वीर पुरुष होते हैं, वो अपने युद्ध में करनी करते हैं, कार्य करते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में गाते नहीं हैं। ठीक है बच्चों, आगे वो क्या कह रहे हैं, सूर समर ये हो गया, सॉरी। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतही प्रतापु। हाँ, कि जो कायर होते हैं वो ही रण मतलब युद्ध में रिपु मतलब दुश्मन को पाकर, जो भी दुश्मन विद्यमान होते हैं युद्ध में, उनको पाकर सिर्फ कायर ही अपने प्रताप को कहते हैं, अपने बारे में बड़ाइयाँ करते हैं, अपने बारे में कहते फिरते हैं, जबकि जो वीर होते हैं वो ऐसा नहीं करते। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मुही लागी बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। आगे क्या कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं यहाँ पर, लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं परशुराम कि तुम जो बार बार मुझे बुला रहे हो, मानो तुम अपने काल, हाँ यहाँ से शुरू होगा, बार बार मुही लागी बुलावा, कि तुम बार बार जो मुझे बुला रहे हो, तुम तो कालू हाँ का जनु मतलब मानो कि मानो तुम अपने काल को बुला रहे हो, कि तुम जो बार बार मुझे बुला रहे हो मानो तुम अपने काल को मतलब मृत्यु को बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी, अच्छा ये लखन जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम से, ठीक है। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। हाँ, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर जो परशुराम है वो अपने सुधारी मतलब संभाल कर, धरना मतलब धारण, धरेऊ मतलब धारण कर, घोर मतलब भयंकर, कि अपने भयंकर फरसे को धारण कर लेते हैं, अपने उस हथियार को धारण कर लेते हैं लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर। ठीक है। अब जनी देई दोसु मोही लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब येहू मर निहार भा साचा। आगे जो परशुराम है वो कहते हैं कि जनी मतलब है यहाँ पर मत, कि अब ये सब देखकर कि लोगों मुझे दोष मत देना। ये जो कटुबादी मतलब कड़वे वचन बोलने वाला जो बालक है वो अब बद जोगु कि वध के योग्य हो गया है। कहने का मतलब इसका वध कर देना चाहिए, कि जो इतना ज़्यादा बोल रहा है, इतने कड़वे वचन बोल रहा है, कौन, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं ना, तो मुनि कह रहे हैं कि उसका अब वध कर देना चाहिए, और फिर मुझे लोगों इस चीज़ का दोष मत देना क्योंकि वो कितने कड़वे वचन बोल रहा है। ठीक है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब येहू मर निहार भा साचा। हाँ, कि बालक देखकर मैंने इसको बहुत बार बचा लिया, लेकिन अब ये मरने योग्य हो गया है सचमुच में। साचा मतलब सचमुच में अब ये मरने योग्य हो गया, क्योंकि इतने कठोर वचन बोल चुका है, अभी सचमुच में मरने योग्य हो गया है, और अब लोगों मुझे इस चीज़ के लिए दोष मत देना। ठीक है। आगे, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। हाँ, आगे कौशिक मतलब विश्वामित्र, जो विश्वामित्र हैं जो उनके भी गुरु हैं, वो कहते हैं कि उसके अपराध को क्षमा कर दो। जो साधु होते हैं वो बालक के दोष और गुण को गण ही मतलब गण ही न कि गिनते नहीं हैं। जो साधु होते हैं वो बालक के दोष और गुण को गिनते नहीं हैं, इसलिए उसके अपराध को क्षमा कर दो। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। कि अब जो मुनि परशुराम हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं कि जो मेरा कुठार मतलब फरसा है बहुत ही तीखा है, और मैं अकरुण हूँ, मैं क्रोधी हूँ। अकरुण मतलब जिसमें कोई करुणा ना हो, दया ना हो,
ठीक है, बहुत ही गुस्से वाला हो, मैं ऐसा हूँ और मेरे पास तीखा फरसा भी है, और सामने मेरे आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने मेरा गुरुद्रोही है, अपराधी है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। और जो मुझे उत्तर भी दे रहा है, फिर मैं उसे कैसे उसे बिना मारे छोड़ दूँ? मैं उसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, वो भी केवल क्यों? कौशिक सील तुम्हारे। कौशिक मतलब विश्वामित्र, कि हे विश्वामित्र, हे गुरु, मैं सिर्फ तुम्हारे की उस स्वभाव के कारण ही उसे छोड़ रहा हूँ। न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरन होतेऊं श्रम थोरे। हाँ, नहीं तो उसे अपने इस कठोर फरसे से यहीं पर काट देता, और जो गुरु का ऋण है मुझ पर, उससे मैं उऋण हो जाता थोड़े ही श्रम से, कि मतलब गुरु का ऋण भी मुझ पे से उतर जाता। ठीक है, गुरु कौन है? महादेव, जिनका धनुष उन्होंने तोड़ दिया। किसने? उनको शक है कि लक्ष्मण जी ने, राम जी ने, जिसने भी तोड़ा है, कि मैं अगर इस बालक को यहीं पर मार देता, जो इतना जो गुरुद्रोही है, इतना ज़्यादा बोल रहा है, कठोर वचन बोल रहा है, अगर मैं उसको यहीं पर मार देता अपने कठोर फरसे से, तो मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, केवल थोड़े से ही श्रम से। गाधी सून कह हृदय हसी मुनि ही, हरियरे सूझ अयमय खांड न उखमय, अजहू न बूझ अबूझ। गाधी सून मतलब विश्वामित्र अपने हृदय में ही हंसकर बोलते हैं कि मुनि को तो सब कुछ हरा ही हरा सूझता है। कहने का मतलब सब कुछ एक जैसा लगता है, मुनि को तो सब कुछ एक जैसा लगता है, जबकि ये जो है ये अयमय खांड मतलब ये लोहे से बनी खांड है, ना कि उखमय से मतलब गन्ने से बनी खांड नहीं है। मतलब ये बहुत मजबूत है, और आज ये उसे बूझ सूझ कुछ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब मुनि को ये सब कुछ दिख नहीं रहा कि सामने कौन है शक्तिशाली, ठीक है, और वो इतना बोल रहा है, उसको तो सब कुछ एक जैसा ही लग रहा है। ठीक है, ये लोहे से बनी खांड है, मतलब लक्ष्मण जी की, श्री राम जी की शक्ति के बारे में बता रहे हैं वो। ठीक है, कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पितहि उरिन भय नीके, गुरुरिनु रहा सोचू बड़ जी के। हाँ, अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुनि तुम्हारे सील मतलब स्वभाव को तो सब जानते हैं, वो तो पूरे संसार में विदुर कौन नहीं जानता तुम्हारे स्वभाव को, कि तुम माता पिता के ऋण से तो उऋण हो चुके हो, मतलब मुक्त हो चुके हो। ठीक है, माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हो, अब सिर्फ तुम्हारे पर गुरु ऋणु मतलब गुरु का ऋण बचा है, और उसी वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सोच है, वही तुम्हारे लिए अब सबसे बड़ी चिंता का विषय है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। हाँ, जो कि तुम हमारे माथे मढ़ देना चाहते हो, जो गुरु का ऋण बचा है वो तुम हमारे माथे मढ़ देना चाहते हो, जो कि समय बीतते बीतते उसका ब्याज बढ़ता जा रहा है। कहने का मतलब वो ऋण तुम्हारे ऊपर बढ़ता ही चला जा रहा है। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। हाँ, कि अब किसी व्यवहारिया को मतलब जो हिसाब किताब कर सके, जो कैलकुलेट कर सके, बता सके कौन सही है कौन गलत है, किसकी कितनी गलती है किसकी नहीं है, उसको बुला लेते हैं, और मैं तुरंत अपनी थैली खोल देता हूँ, बता देता हूँ मेरे थैले में, मतलब कहने का मतलब कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ बता देता हूँ। और ऐसे किसी व्यक्ति को बुला लेते हैं, किसी व्यवहारिया को, जो कि सही गलत का हिसाब लगाकर बता सके। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। हाँ, अब ये कठोर वचन सुनकर जो लक्ष्मण जी ने बोले, कठोर वचन सुनकर जो मुनि थे उन्होंने अपने फरसे को सुधारा, मतलब संभाल लिया, अपना फरसा संभाल लिया, और पूरी सभा हाय हाय पुकारने लगी, क्योंकि एकदम गुस्से में मुनि ने अपने फरसे को पकड़ लिया। ठीक है, संभाल लिया। भृगु बर परसु देखा बहुमोही, विप्र बिचारी बचों नृपद्रोही।
परशुराम फरसे को देखकर क्या बोलते हैं, परशु लक्ष्मण के सामने, हाँ, कठोर वचन उसके सुनकर फरसे को दिखाकर वो बोलते हैं कि तुमने क्या मेरे फरसे को नहीं देखा। विप्र बिचारी बचो नृपदोही, ये लक्ष्मण जी बोलते हैं कि उनके फरसे को देखकर लक्ष्मण जी बोलते हैं, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण जी बोलते हैं कि विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही, कि विप्र मतलब ब्राह्मण, कि ब्राह्मण विचार कर ही, ब्राह्मण जानकर ही मैंने तुम्हें बचा लिया है, मतलब तुम्हें छोड़ दिया है। नृपद्रोही, हे राजा के द्रोही, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। राजा कौन है यहाँ पे? श्री राम। मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। हाँ, द्विज देवता मतलब ब्राह्मण की, हे ब्राह्मण तुम सिर्फ घर में ही बढ़ रहे हो, फल फूल रहे हो। कहने का मतलब बोलते हैं ना कि घर के शेर हो तुम तो, है ना, कि बाहर अपनी ताकत नहीं दिखा सकते। तो ये उस तरीके से बोल रहे हैं लक्ष्मण जी मुनि को कि तुम तो घर में ही बढ़ फूल रहे हो, फल रहे हो। तुम्हें कभी भी कोई जिसे कहेंगे कि अच्छा योद्धा या अच्छा वीर पुरुष नहीं मिला। रन गाड़े मतलब युद्ध भूमि में तुम्हें कोई भी अच्छा वीर पुरुष या अच्छा योद्धा नहीं मिला, तो तुम तो घर के ही शेर हो या घर में ही फल रहे हो। ठीक है। अनुचित कही सब लोगु पुकारे, सब लोग ये सब सुनकर अनुचित अनुचित कहने लगे, परेशान हो गए। रघुपति सय नहीं लखनऊ नेवारे, और ये सब देखते हुए रघुपति मतलब श्री राम ने सय नहीं मतलब आँखों से ही लखनऊ नेवारे, लखनऊ मतलब लक्ष्मण जी को नेवारे रोक दिया, कि आँखों से ही रोक दिया कि बस अब रुक जाओ, ख़त्म करो ये वार्तालाप। ठीक है। लखन उतर आहुति सरसी, भृगुबर कोपु कृसानो, बढ़त देखी जलसम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो एक आहुति के समान थे। आहुति सरसी मतलब आहुति के समान थे, जो कि परशुराम के गुस्से पर आग के समान थे, मतलब आग के समान परशुराम के गुस्से को बढ़ा रहे थे। कौन? लक्ष्मण के कठोर वचन। और ये सब देखते हुए श्री राम क्या करते हैं? अंत में जल के समान अपने वचन बोलते हैं, मीठे वचन बोलते हैं, जल के समान शीतल वचन बोलते हैं और उस गुस्से को शांत करते हैं। कौन? रघुकुल भानु, रघुकुल के भानु मतलब सूर्य, और वो कौन है? श्री राम। तो वो अंत में अपने मीठे वचनों से, अपने जल के समान शीतल वचनों से इस सारी बातचीत को, इस सारे वार्तालाप को, इस संवाद को ख़त्म करते हैं और सब कुछ शांत कर देते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? कैसी लगी इस कविता की व्याख्या? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से हर शब्द का अर्थ समझ में आया होगा और हर लाइन का आपको अर्थ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही आपको अगली वीडियो मिलेगी और इस पर बने रहिए। थैंक यू।